धरना को लेकर बड़ा बवाल। आरएसएस के 3 लोग चला रहे हैं महाविहार मुक्ति आंदोलन। अखिल भारतीय भिक्खु संघ के अध्यक्ष महाबोधि विहार कमेटी के सेक्रेटरी भंते आनंद महास्तवीर का बयान। एक तरफ आंदोलन जोर पकड़ के नजर आ रहा है तो दूसरी ओर इस तरह के बवाल ने समाज में उलट पुलट चर्चा होने लगी है। देखिए महास्तवीर आनंद ने क्या कहा। ये 2-3 लोग मिलकर के अशोक लामा, अरे आकाश लामा और बिलास खरात, डॉक्टर बिलास खरात, मदद प्रज्ञाशील, ये 3 लोग मिलकर के इस धरने का संचालन कर रहे हैं जो इनका अनिश्चितकालीन धरना है। बंते जी आनंद महाथेरो जो है पूरे देश में उनकी अच्छी पहचान है और एक अच्छे धर्मगुरु के नाम से वो प्रचलित है। नमो बुद्धाय महोदय, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो धरना चल रहा है इसके संदर्भ में बस बताइए। मैं भदंतानंद महास्तवीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ एवं अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन समिति एवं यानी मैत्री बुद्ध कल्याण समिति हो या आनंद बुद्ध विहार ट्रस्ट हो, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हूं। लेकिन फिलहाल मैं, आपने मुझे पूछा है कि ये जो धरना चल रहा है इस संबंध में क्या कहना है। ये 2-3 लोग मिलकर के अशोक लामा, अरे आकाश लामा और बिलास खरात, डॉक्टर बिलास खरात, मदद प्रज्ञाशील, ये 3 लोग मिलकर के इस धरने का संचालन कर रहे हैं जो इनका अनिश्चितकालीन धरना है। पहले ये धरना महाबोधि सोसाइटी के सामने जो कोलंबो है, यहाँ पर बुद्धगया में, वहां ये लोग बैठे थे। सुनने में आया है कि इन्होंने कोई यहाँ बैठने की परमिशन नहीं ली, इसलिए 27 फरवरी को इनको यहाँ से उठा करके डुमान के चौराहे पर पहुंचा दिया। पता ये चला है कि अभी भी परमिशन मिली या नहीं मिली। कोई लोग बोलते हैं परमिशन मिल गई, कोई लोग बोलते हैं कि नहीं मिली है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। उनका उद्देश्य है कि बुद्ध गया महाबोधि विहार प्रबंधन एक्ट जो है ये बदला जाना चाहिए। पहला प्रश्न मेरा ये है कि ये 24 वर्ष पहले कहा थे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कि बुद्ध गया आंदोलन के चलते ही भिक्षु प्रज्ञाशील मैनेजमेंट कमेटी में सेक्रेटरी बना था। वह मॉन्की चीफ भी था, सुपरिटेंडेंट भी था और सेक्रेटरी भी था। उस समय मैनेजमेंट कमेटी में कार्यरत था। अभी मैंने बोला था कि हमारा लक्ष्य एक्ट के खिलाफ होना चाहिए। उससे अलग हट करके अनर्गल बातें हम बोले या दूसरों को भला बुरा बोले या हम हिंसात्मक भाषा का प्रयोग करें या हम इस तरह की बात करें जिससे द्वेष पैदा हो, तो मैं समझता हूं फ्यूचर में इस आंदोलन के लिए ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब हम केवल एक्ट बदलने की बात करेंगे तो हमारे सामने कोई भी नहीं आएगा विरोध करने वाला। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि इसमें ब्राह्मणों का कब्जा है, ब्राह्मणों को भगाना है, ब्राह्मण से जो है महाबोधि विहार मुक्त कराना है, तो मैंने कहा इस पर किसी ब्राह्मण का कब्जा नहीं। कब्जा है तो बुद्ध गया मंदिर प्रबंधन समिति का है, जिसका एक्ट है 1949। जब वो एक्ट बदल जाएगा तब पूरा प्रबंधन बौद्धों के हाथ में होगा। तब ना कोई ब्राह्मण होगा ना कोई होगा, सब बौद्ध ही बौद्ध होंगे। ठीक है। कुछ लोग इस बात को उठा रहे हैं कि वो 5 पांडव बताते हैं लोग। तो मैं ये कहूंगा कि जिस समय भिक्षु प्रज्ञाशील मैनेजमेंट कमेटी में सेक्रेटरी था तो उसने इसका विरोध क्यों नहीं किया? उसने प्रस्ताव क्यों नहीं रखा प्रबंधन समिति में कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि ये 5 पांडव नहीं, ये बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। ठीक है। उसने मुख्यमंत्री को, होम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को लेटर क्यों नहीं लिखा? क्या कारण था उसका जो है? तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं, तो लोगों ने बहुत गालियां दी मेरे को
बहुत विरोध हुआ। बोले भक्ति आनंद जो है बोल रहा है कि ब्राह्मणों का कब्जा नहीं है, और भक्ति आनंद दोगला है। कोई कह रहा भक्ति आनंद आरएसएस का आदमी है, कोई बोला भक्ति आनंद बिक गया है, कोई कुछ बोल रहा नहीं। तो लोगों की आदत है, क्योंकि जब सेक्रेटरी बुद्धिस्ट बना तब लोग भक्ति आनंद बहुत अच्छा है, जब आंदोलन चल रहा था तो भक्ति आनंद बहुत अच्छा है, जब 4 पौध रखे गए तो भक्ति आनंद बहुत अच्छा है, जब ये व्यवस्था हुई तो भक्ति आनंद बहुत अच्छा है, और अभी एक झटके में जब भक्ति आनंद ने एक बात बोली तो भक्ति आनंद बहुत खराब है। तो ये लोगों की बात है कि तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। वो तो किसी के साथ भी कहते हैं आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, ये किसी के साथ नहीं है, ये अपने ही लोगों के विरोधी है। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, बाबा साहब के कहने के बावजूद भी संगठित नहीं हुए, तमाम संगठन बन गए। ये है बाबा साहब के मानने वालों का फिलॉसफी, जिस पर ये बातें करती है। दूसरा मेरा कहना यह है कि बाबा साहब के बाद जितनी भी दीक्षाएं हुई, एक आध 2 हो और सही हो मैं नहीं जानता, लेकिन सभी बहुत दीक्षा इलीगल थी। क्योंकि लीगली वो होती है जो लीगली बातों के माध्यम से बनती है, एफिडेविट देते हैं बगैर किसी भय के, बगैर किसी डर के, बगैर किसी नशे के, बगैर किसी लालच के। हम हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं। जब दीक्षा होती है तो गजट होती है, उसका एक रिकॉर्ड बनता है, वो होती है बौद्धों की कम्युनिटी और बौद्धों की जनसंख्या। ठीक है। दूसरा ये मैं कहता हूं हमेशा, जब तक अबौद्ध बौद्धों का नेतृत्व करेंगे तब तक भारत की धरती पर ना बुद्धिस्ट मैरिज लॉ बनेगा, ना बुद्धिस्ट फंडामेंटल राइट की स्थापना होगी, ना ही यहां पर जो है बौद्ध जन समूह की संरचना होगी। क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से लोग बटे हुए हैं, सामाजिक दृष्टि से भी लोग बटे हुए हैं, और एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं वो जो है। इसलिए मैं 77771 is calling. इसलिए मैं ये कहता हूं कि बौद्ध ही जब इस लड़ाई को लड़ेगी। आप देख रहे होंगे अभी कुछ समय पहले दीक्षा भूमि को लेके बवाल पैदा हो गया है ना। तो मैंने दीक्षा भूमि में जाकर के ये डिमांड की थी कि बाबा साहब के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद आपने कितने लोगों को यहाँ बौद्ध बनाया है, कितने भिक्षुओं का निर्माण किया है, कितने बंदे बने हैं। तो कुल मिलाकर के कोई यानी जवाब नहीं। बहुत बार आप मैंने बोला वहां पर, उसको लेकर के फिर बहुत बगावत हुई नागपुर में। अभी मैं ये कह रहा हूं लोगों से कि जो आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर प्रबंधन एक्ट है तो प्रबंधन एक्ट जब बदल जाएगा तो बौद्ध होंगे, तो बौद्ध जो चाहेंगे वो होगा या। लेकिन मेरा कहना ये है 3 वर्ष तक जो सेक्रेटरी इसको संभाल नहीं सका, 3 वर्ष तक यहाँ 12 यानी 6 वर्ष तक या 12-13 बंदे रहे, वो जब इस विरासत को संभाल नहीं सके, कालांतर में कल को अगर ये बौद्धों को सौंप भी दिया जाए तो क्या बौद्ध इसको चला सकेंगे? क्या बौद्धों में इतनी कैपेसिटी है? जहां एक दूसरे की टांग खींचने की आदत है, जहां एक दूसरे को बदनाम करने की आदत है, जहां केवल बाबा साहब के नाम पर लोग बोलते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन बाबा साहब की किसी बात को मानते हैं? क्या लोग दारू नहीं पीते हैं? क्या लोग झूठ नहीं बोलते हैं? क्या लोग बाबा साहब के नाम पे लोगों को धोखा नहीं दे रहे? क्या बाबा साहब के नाम पे लोग अपनी दुकान नहीं चला रहे? ऐसे लोग जो बाबा साहब के नाम को बेच करके अपनी उधर पूर्ति कर रहे हैं, मैं नहीं समझता आगे वो बाबा साहब के प्रचिन्हों पे चल रहे हैं। मुझे ये कहना है, आपकी बातों में से 3 पॉइंट निकलते हैं। पहला ये कि बाबा साहब का जो धर्मांतरण है वो धर्मांतरण आपने कहा कि वो लीगल तरीके से नहीं है। एक दूसरी बात आपने कही है कि अभी क्या ये विरासत बौद्ध के कब्जे में अगर दे दी, ताबे में दे दी, तो क्या बौद्ध उनको उसको संभाल पाएंगे? और तीसरा सवाल ये है कि आपने जो कहा कि ये समिति जो है, ये समिति ब्राह्मणों के कब्जे में नहीं है, लेकिन जो बाहर जानकारी मिली है समाज को, उसमें 4 ब्राह्मण है और 4 बुद्धिस्ट है, और उसका अध्यक्ष यहाँ का जिलाधिकारी है, बराबर है। तो ये 3 जो सवाल है, ये 3 सवाल में आपको क्या करना चाहते हैं? देखो सुनो, मैंने एक बात बोली कि इलीगल बौद्ध है। मैंने बोला ना लीगल दीक्षा नहीं हुई है। इस समय कितने बौद्ध है भारत की धरती पर? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है, क्या मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, आसाम, चकमाओं का क्षेत्र जो है,
ये सब आंदोलन से जुड़े हैं, ठीक है ना। भारत के बौद्ध जब एक मंच पर नहीं आएंगे, जो लोग अगर किसी SC के आदमी पे हमला हो जाए तो पंचशील के झंडे लेके पहुंच जाते हैं, जुल्म अत्याचार बंद करो, तो क्या वो बौद्ध हैं जिन पे अत्याचार हो रहा है? अनुसूचित जाति के बीच में पंचशील के झंडे का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? यानी हर जगह पंचशील के झंडे को लेके चल दे। कोई उसकी मर्यादा है? कोई बौद्धों का संस्कार है? कोई बौद्धों की कम्युनिटी है? थाईलैंड के बौद्ध हो, बर्मा के बौद्ध हो या लंका के बौद्ध हो, उनका एक ड्रेस जो है, ड्रेस कोड जो है व्हाइट है, सफेद कपड़ा पहनती है। क्या भारत के बौद्ध जब बुद्ध विहारों में जाते हैं सभी टोटली लोग सफेद बस पहन के जाते हैं या संस्कारों का पालन करते हैं? इसलिए तो मैंने बात बोली वो कोई इलीगल है। जहां तक ये है, सबती में 4 बौद्ध 4 हिंदू है। जो हिंदू है उसमें एक माझी है, एक राजपूत है। इस बार तो 2 ही है, 4 भी नहीं है, 2 ही हिंदू है सबती के अंदर जो है, ठीक है। और DM जो पहले हिंदू होता था, अभी वो क्लोज हटा दिया बिहार सरकार ने। अब कोई भी DM इसका चेयरमैन हो सकता है। और 1998 से जब से बुद्ध गया आंदोलन ये चला था, तो 1998 में पहली बार इंद्रजीत गुप्त के शासनकाल में बौद्ध सेक्रेटरी बना। उस समय से लेके आज तक बुद्धिस्ट ही सेक्रेटरी होता आ रहा है और आज भी बुद्धिस्ट सेक्रेटरी है। आपने एक बात कही है कि क्या बुद्धिस्ट को सौंपने के बाद बुद्धिस्ट उसका संचालन कर पाएंगे, या आप जैसे लोग हैं तो क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं प्रशासनिक दृष्टि से, मुझे कितनी बार बोला गया माइनॉरिटी में रखने के लिए, मुझे कितनी बार बोला राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए। मैं जो है नेता बनने के लिए या किसी जगह बैठ करके आराम का जीवन तलब करने के लिए बंदे नहीं बना। मेरा जीवन का लक्ष्य है बौद्ध समाज का निर्माण हो और भारत की धरती पर आदर्श भिक्षु संघ का निर्माण हो। ऐसे भिक्षुओं का निर्माण हो जिनका सील हो, जिनका चरित्र हो, जिनका आदर्श हो, जो भिक्षु बनने से पारंगत हो, जिनके अंदर बुद्धिज्म का अध्ययन हो, जो चौमुखी लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे सके, जिन्होंने अपने आप को जीत लिया हो, जिनका मन एकाग्र और शांत हो। तभी हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। केवल धर्म को व्यापार का केंद्र बना करके यदि हम समाज में एक बौद्ध समाज का निर्माण करना चाहे, कभी नहीं हो सकता। इनके बाप भी अगर आ जाए तब भी नहीं हो सकता। एक्ट के संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? एक्ट रद्द होना चाहिए या उसमें चेंजेस होना चाहिए? मेरा कहना यह है कि प्रबंधन एक्ट बदला जाना चाहिए, क्योंकि संविधान जब सबको समानता का हक देता है तो बौद्धों को भी हक मिलना चाहिए। लेकिन जिस एक्ट में जो बुद्ध विहार ये जो है महाबोधि विहार बताते हैं कि जमींदार के उसमें था जमीन पर, तो उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसके अनुसार 4 बौद्ध इसके अंदर है, 4 हिंदू इसके अंदर है। DM अब कोई भी हो इसका, तो 98 से सेक्रेटरी भी यदि जो है बुद्धिस्ट ही है। मैं ये कह सकता हूं यदि हम नैतिक स्तर से सैद्धांतिक तौर पर ईमानदारी से सुसंगठित होकर सभी बौद्ध संगठनों को लेकर चले तो वो दिन दूर नहीं कि अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा लक्ष्य मजबूत होना चाहिए और हमको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। यदि इसमें विभिन्न प्रकार के लोगों को लाके हम समावेश करेंगे या राजनीतिक लोगों को जोड़ेंगे तो वो अपनी अपनी पार्टी के हित के हिसाब से बोलेंगे, तो ये आंदोलन जो है सफल नहीं होगा। मैं जब तक रहा और आज भी मैं किसी भी पार्टी के अंतर्गत नहीं हूं, न मैं किसी पार्टी को मानता हूं। जो भी पार्टी के लोग इसका समर्थन करते हैं आंदोलन का या हमारी बातों पर समर्थन देते हैं, हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं। आप जैसे लोग समिति में आए, उस आंदोलन में अगर उतरे तो ये लड़ाई जो है वो जितना मुमकिन है। लेकिन बात आगे ये है बंते जी कि हम महाबोधि विहार में परसों के दिन गए, तो अभी उन्होंने जो कुछ नियम लगाए, कानूनन लगाए, वो कानूनन थोड़ा अन्यायकारक है। इस पर भी आप जैसे लोगों ने, पदाधिकारी लोगों ने उस पर ख्याल देना चाहिए। अंदर अभी भंते जी उस महाविहार के लिए, मुक्ति के लिए जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन वहां से हटा दिया, उनको वहां से हटा दिया।
लेकिन अंदर अभी भी वो जो है पिंडदान ये वो चल रहा है, उनको अनुमति कैसी है, उस पर कौन आवाज उठाएगा? कल हम डुंगेश्वरी गए थे, वहां पर अलग अलग सा भक्त दे रहा, कोई पंडित वहां पर थे, ब्राह्मण वहां पर थे, वो अलग इतिहास बता रहे हैं आने वालों को, और बोले कि ये बुद्ध यहाँ पर जानबूझ के आके बैठे, ये पहले डुंगेश्वरी का मंदिर है, फिर वो ऐसा वहां पर वो ऐसा अनब शरब बातें बता रहे हैं। इसके संदर्भ में कौन कहेगा? ये कोई नई बात नहीं है। क्यों नहीं है? राजकुमार सिद्धार्थ के सामने जब वो अपनी समस्या से लोगों को बताता था तो कोई उत्तर नहीं दे पाया उसकी बात का ब्राह्मणों में से। बाद में संबोधि मिल गई, बहुत सारे लोग भिक्षु बन गए, ठीक है ना। बुद्ध की संस्कृति को नष्ट करने के लिए जहां पुष्पमित्र शुंग ने, जो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा लीडर था, भिक्षुओं का कत्लेआम किया और कहा कि इस जगह पर जहां शिवलिंग बताते हैं वहां बैठ करके जगत गुरु शंकराचार्य ने बुद्ध को परास्त किया था, इसलिए यहां शिवलिंग है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, बुद्ध के महापरिनिर्वाण से लेकर संबोधि प्राप्त करने तक लोगों ने बहुत कोशिश की। उसके महापरिनिर्वाण के बाद भी बुद्ध के दर्शन को नष्ट करने के लिए बुद्ध विहारों को तोड़ा गया, भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को फूंका गया, बुद्ध की मूर्तियों को विकृत करके विभिन्न रूपों में पूजा की जा रही है। ब्राह्मणों का काम तो ये रहा कि वो पूर्ण रूपेण बुद्ध की संस्कृति को समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इतने वर्षों के बाद भी जमीन कहीं खोदी जाए तो उसमें बुद्ध ही निकलता है, उसमें कोई दूसरा नहीं निकलता है। तो हम उनसे कुछ कहे, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, दूसरे आदमी को जीतने से पहले अपने आप को जीतो, और दुष्ट आदमी को जीतने से पहले अपने चरित्र का निर्माण करो। यानी बुराई को भलाई से जीतो, क्रोध को शांति के साथ जीतो, तूफान को संकल्प के साथ जीतो। अगर ये सब चीजें हमारे अंदर है तो आज तक ये कामयाब नहीं हो तो आगे कैसे कामयाब हो जाएगी, ठीक है। जहां तक धर्म की बात है तो धर्म तो विकृत हो रहा है आजकल। महाप्रत्यार पाठ, प्रत्यार पाठ, उसकी बदले लोग फीस लेते कि नहीं लेते हैं? महाराष्ट्र में लेते कि नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। ब्याह शादियों पैसा लेते कि नहीं लेते हैं? ये कहाँ है? आप संस्कार कराओ, जो स्वेच्छा से आदमी दान दे उसको स्वीकार कर लो आप, ठीक है। बड़े बड़े मठों में भक्ति लोग बैठे हैं, या लोग वहां से बैठ करके सोशल मीडिया पर समर्थन कर रहे हैं। अरे समर्थन करना है तो यहाँ आओ ना, बुद्ध गया में आगे बैठो, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के तब समर्थन करो, तब अच्छी बात है। खाली पीली बातों से कुछ नहीं होना ज्यादा। आखिर में भंते जी, जो भंते महाथेरो है आनंद जी, इन्होंने आखिर में बात कही है कि अपनी जगह से सोशल मीडिया पर समर्थन देने के बजाय आप खुद, अगर आप में सही में अगर महाबोधि विहार मुक्त करने की अगर चेतना है तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ से समर्थन दीजिए। बनते अगर आप जैसे लोग उस आंदोलन में उतरे तो ये मैंने पहले ही बोला कि ये लड़ा नामुमकिन नहीं है, ये लड़ाई मुमकिन हो सकती है। तो आपके मार्गदर्शन में भी ये आंदोलन अगर चला तो हम जैसे भारतीय लोग भारत के कोने कोने में से इसमें आएंगे